गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम सीटू, हाउ आर यू। हम लोगों ने चैप्टर जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। आई एम ट्राइंग कि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ उसमें आपके टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि जो बच्चे लाइव नहीं आ सकते या एब्सेंट हैं या किसी भी वजह से हैं, इन वीडियोस के थ्रू वो लेक्चर से इन टच रहेंगे। और हम स्टिल लाइव डिस्कशन भी करेंगे आफ्टर द लेसन। जो टाइम हमारे पास होगा उसी के दौरान हम लोग लाइव हो जाएंगे फॉर योर क्वेश्चंस। ये वीडियोस आप लोग सुनेंगे तो आपके लेक्चर्स एक तो टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, और स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं या कोई कन्फ्यूजन्स हैं वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर 10 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और उसमें जो मेन टॉपिक हमने डिस्कस जो हमने कर लिए हैं, इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, हाउ डू वी बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड, ट्रेड पाकिस्तान या किसी भी स्टेट को जनरल क्वेश्चन है कि कैसे बेनिफिशियल होती है ट्रेड किसी भी स्टेट के लिए। डेफिनेशन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की हम लोगों ने ये भी कर ली थी जब हम लाइव थे। मेजर एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की हमने देखी हैं वो कौन सी हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था ओवरऑल जर्नल कि पाकिस्तान के अंदर हमारा बहुत, हम थोड़ी सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं हम लोग, और बहुत थोड़े से कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा लेन देन है। पाकिस्तान बहुत कोई अच्छा प्लेयर नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चरल हैं। पाकिस्तान ऑलवेज़ रिसीव अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड और वट एवर द पेमेंट, हम ये सारी कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग टॉपिक दोबारा से डिस्कस जो करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन भी है और आपकी 2 मार्क की डेफिनेशंस भी हैं। 2 मार्क की डेफिनेशन है व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ जीएनपी या वट एवर यू कैन से द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और उसके बाद डिफरेंस जो है इनका दोनों का, ये आपका 4 मार्क का है। तो आज हम लोग का टॉपिक यही स्टार्ट है। उससे पहले जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो बच्चे, क्योंकि C1 C2 ग्रीन के बहुत सारे स्टूडेंट उस टाइम में एब्सेंट थे। तो इसमें हम लोगों ने जो चीज़ें मेन थी वो डिस्कस यही की थी कि पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट्स कौन सी हैं, मेजर एक्सपोर्ट्स कौन सी हैं। हम बहुत थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो सेल आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। ऑयल बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी एक इम्पोर्टेड ओरिएंटेड सोसाइटी है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैं साथ साथ कोशिश करूँगी इसको डिस्कस करती रहूँ। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इट मीन द टोटल monetary value of all goods and services produced within a country over a particular time period। यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी जितनी भी वैल्यू है गुड्स की, सर्विसेज की, यानी पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं वो जितनी सर्विसेज एंड जो जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उन सब की जो एक पर्टिकुलर एक जो मनी बनती है ओवर पीरियड, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, या जो भी पर्टिकुलर टाइम होता है, इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Gross national product means the total monetary value of all goods and services produced by the resources owned by the citizen of the country. This production can be take place anywhere in the world. GDP and GNP are major economical indicators of the business activity, employment situation and all overall economical growth of a country. जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी टोटल जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, उन सब की जो वैल्यू है, यानी कि वो पाकिस्तान के मतलब लोगों पे बेस्ड है, जितने जितने रिसोर्सेज वो ओन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर, यानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हों। अब हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे ओवरसीज़ बाहर काम कर रहे हैं, और जो रेमिटेंसेस वो पाकिस्तान को भेजते हैं, तो ये हमारा पाकिस्तान का जीएनपी है। ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं, पाकिस्तान के ब्रांड्स बाहर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान के नाम से, तो वो जो जितना मनी पाकिस्तान के अंदर कलेक्ट होता है उसकी वजह से, वो सेलिंग की वजह से, वो सब जीएनपी में आती है। ठीक है। और ये 2 मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी को भी यानी किसी भी कंट्री के अंदर इसको वो जनरेट करते हैं। अब डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? जो GDP defines our nation economy in geographical term. It focus on
domestic production, for example, whatever is actually produced inside the country, regardless of who is responsible for the production of who owns the productive capital. In the case of Pakistan, the GDP refers to whatever is produced within all the four provinces, whether it is produced by the citizen of Pakistan or by foreign companies. यानी कि जो हमारी अपनी पाकिस्तान की डोमेन के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, इनसाइड द कंट्री जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, अब देखो KFC है, मैकडोनल्ड है, या जितने भी बाहर के ब्रांड हैं, ये पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर हैं। तो ये अब ये इसमें फॉरेन कंपनीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं, पाकिस्तान के अपने लोग भी इन्वॉल्व हो गए। जितना जोग्राफिकली इसको टर्म में हम ले रहे हैं कि जितना इकोनॉमिकली जोग्राफिकली हम पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं, इट्स ऑल अबाउट GDP। और GNP क्या है? हाउ एवर फोकसेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नेशनल्स। अब इसके लिए जोग्राफी की कैद नहीं है। अब मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिका जाके भी पाकिस्तान के लिए कमा सकती हूँ अपना ब्रांड खोल के, और मैं सारा उसका जो रेमिटेंसेज हैं वो पाकिस्तान को भेज सकती हूँ। दिस इज़ कॉल्ड GNP। This mean that GNP measures anything produced by Pakistanis or Pakistan-owned capital, wherever it may be in the world. In the other words, GNP measures the output produced by countries' companies, whether these companies are physically located in the specific country or not. So, GDP measures all output produced within the country, and these companies may either foreign or local own. GDP कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन है उसमें आएगा, और GNP पाकिस्तान ओन कंट्री, पाकिस्तान सिटीज़न, दुनिया के किसी कोने के अंदर भी जो प्रोडक्शन वो करते हैं और पाकिस्तान को पैसे आते हैं उसकी वजह से, वो सब GNP में आता है। बस यहाँ तक आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो।